रीट की तैयारी कर रहे सारे स्टूडेंट्सों को मेरी तरफ से और मेरे चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और नमस्कार। दोस्तों, हमारे चैनल पे संस्कृत व्याकरण की फर्स्ट टेस्ट सीरीज चल रही है और संस्कृत टेस्ट श्रृंखला का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले का जो वीडियो था वो व्याकरण परिचय से संबंधित 100 क्वेश्चन थे, उनको सम्मिलित किया था। अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर संस्कृत व्याकरण की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप देख सकते हो। और आज के इस वीडियो में संस्कृत व्याकरण के संधि प्रकरण से महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन को सम्मिलित किया है। दोस्तों, रीट के जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेवल 1 और लेवल 2 के लिए, क्योंकि लेवल 1 और लेवल 2 में द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत भाषा को ज़्यादातर चुनते हैं। तो सभी ईमानदारी का परिचय देते हुए सभी 50 क्वेश्चनों को सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद जो आपका स्कोर रहता है उसे कमेंट में लिखकर बताएं। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि कितने प्रकार की है? 3, 5, 4, 6। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ब 5। सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितनी है? 5। लेकिन वैसे कितनी है? 3। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कितनी? 3। लेकिन सिद्धांत कौमुदी में कितनी मानी है? 5। सही आंसर कितना है? ब 5। अगला क्वेश्चन, श्री सह में संधि है। श्री सह में संधि है गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, सवर्ण दीर्घ संधि। तो दोस्तों बताइए, तो इसमें संधि जो है ये इसका संधि का विखंडन करेंगे तो श्री प्लस ईस, श्री प्लस ईस। इधर भी क्या है? बड़ी ई और इधर भी बड़ी ई। बड़ी ई में मिलेगी तो क्या बनेगी? बड़ी ई। इसलिए ये क्या बना? श्री, क्योंकि ये हलंत रह गया ना, पीछे सा रह गया, इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? श्री स। इसलिए कौन सी संधि होगी? तो सवर्ण। ये कैसे हैं? दोनों एक समान हैं, दोनों समान वर्ण जब मिले तो एक दीर्घ बना, दीर्घ वर्ण बना, तो वो कौन सी संधि होगी? सवर्ण दीर्घ संधि। सही आंसर कौन सा होगा? द। सही आंसर कौन सा होगा? द। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भिन्न पद है। भिन्न यानी अलग। नास्ति, हरीसः, महर्षि, मातृणम। अब आपको छांटना है। अब सुनिए, ना प्लस अस्ति, नास्ति हो गया। अरे प्लस ईस, मातृ प्लस ऋण या ऋणम। अब देखो, ये तीनों के तीनों क्या है? ये सवर्ण दीर्घ संधि है। सवर्ण दीर्घ संधि कैसे बताएं? यहाँ भी आ और यहाँ भी क्या है? अ है। यहाँ ही ई है और यहाँ भी ई है, और यहाँ भी री है और यहाँ भी री है। यानी जब समान वर्ण एक दूसरे मिलते हैं तो वहाँ कौन सी होती है? समान दीर्घ। लेकिन यहाँ क्या है? इसमें देखिए, महा प्लस ऋषि, तो यहाँ क्या? आ है और यहाँ क्या है? री है। लेकिन जब आ और रे जब मिलते हैं तो क्या बन जाता है? अर बन जाता है। तो ये
क्या हो गया, अलग हो गया। अब आपको बताना है कि जो महर्षि जो संधि है उसमें कौन सी संधि है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, स। अगला क्वेश्चन है, सर्व प्लस एकम में संधि युक्त पद होगा, सर्वैक्यम, सर्वैक्यम, सर्विक्यम, सर्व एकम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप बताइए। तो ये होगी, सर्व में जो अंतिम स्वर है वो अ, और अंतिम वर्ण के पहला जो स्वर है वो ए, दोनों को मिलाने पर बनेगी ए। तो ये होगा सर्वैक्यम, सही आंसर होगा ब। अगला क्वेश्चन है, पृष्ठ प्लस ऊह, यहां संधि होगी वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि, सुट संधि। दोस्तों देखने पर यह गुण संधि होगी, लेकिन आद गुण संधि है, इसमें अपवाद है, इसलिए इसमें संधि होगी वृद्धि संधि। पृष्ठुह, पृष्ठोह, पृष्ठौह ऐसे बनेगा, इसका पृष्ठौह बनेगा, वृद्धि संधि होगी, सही आंसर होगा अ। अगला क्वेश्चन, महतिया का संधि विच्छेद होगा, महतिया का संधि विच्छेद होगा। तो महत प्लस ता होता है नहीं, महत, महत तो है ही नहीं, उसे हो नहीं सकता, तो इसका होगा महती प्लस इहा, महती प्लस इहा। सही आंसर कौन सा, महती प्लस इहा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, महते, महते, महद, सही आंसर है द, महती प्लस इहा, सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन, सदा वो सॉरी सदैव में संधि होगी, सदा प्लस एव, अभी तो बताया था आ प्लस ए हो तो बनेगी बड़ी ए, तो बताओ कौन सी संधि होगी, वृद्धि होगी गुण, अयादि संधि तो हो ही नहीं सकती, जसत्व संधि भी नहीं होगी, जसत्व, जसत्व संधि नहीं होगी, गुण संधि या वृद्धि संधि में से बताओ। इसका सही आंसर होगा वृद्धि संधि, सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, लृ प्लस लृकार का संधि युक्त पद होगा, बताइए। लृ प्लस लृ क्या बनेगा इसका, अरे लृ बनेगा, इसका कोई दीर्घ ही नहीं होता, यही रहेगा, तो लड़का हारा ये बनेगा, सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन, इनमें से भिन्न पद है, देवर्षि, नवोड़ा, राकेश, कृष्णेकत्वम, बताइए। कृष्णेकत्वम, कृष्णेकत्वम, तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर ही है क्या, द। अब वो कैसे, क्योंकि यहाँ देव प्लस ऋषि गुण संधि का उदाहरण, न प्लस उड़ा गुण संधि का, राका प्लस ईस राकेश, ये भी गुण संधि का, लेकिन ये है वृद्धि संधि का, कृष्ण प्लस एकत्वम, तो सही आंसर कौन सा होगा, द, सही आंसर द। अगला क्वेश्चन है, कत्रीणम में संधि है, वृद्धि संधि, गुण संधि, सवर्ण दीर्घ संधि, यण संधि। अरे कत्री प्लस ऋण, ऋणम, तो जब री मिलेंगे तो दीर्घ री होगी ना, तो कत्रीणम हो गई, तो सही आंसर कौन सा होगा, स, क्योंकि सवर्ण दीर्घ है, सही आंसर कौन सा, क्योंकि त्री में अरे री की मात्रा ही लगी है, तो कौन सा होगा, सही आंसर होगा स, सवर्ण दीर्घ, सही आंसर है स। सूर्योदय, सूर्योदय में संधि है, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, यण संधि। अरे सरल है, सूर्य प्लस उदय, बताओ। अरे गुण संधि होगी ना, सूर्य प्लस उदय है, या अ या उ, दोनों को मिलने पर उ बनता है ना, तो गुण संधि होती है, सही आंसर है, सॉरी गुण संधि अ, सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, अचूहिणी का संधि विच्छेद होगा,
अपवाद है ये, किसका बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों अच प्लस उहिनी। कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये, हिंदी में भी और संस्कृत में भी। सही आंसर होगा इसका अ। निम्नलिखित में निम्न भिन्न पद है, प्रत्येकम, यद्यपि, धात्रंश, ब्रह्मरसीय। तो इसका सही आंसर बताओ। इसका सही आंसर होगा द ब्रह्म ऋषि। ब्रह्म ऋषि कौन है? ये गुण संधि का है, और ये भी अयादि संधि, वो सॉरी यड़ संधि, यड़ संधि, और इसमें भी यड़ संधि। ये प्रत्य प्लस एकम, यदि प्लस अपे, इसका होगा धात्री प्लस अंश, धात्रंश। सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है, गुरु प्लस उक्त ह में संधि पद होगा। गुरात्वकम, अरे सॉरी गुरावुक्त, गुरा प्लस उत्कह, स गुरोत्कह, द अ व ब दोनों। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा गुरावुत्कह। ये भी होगा और ये भी होगा। सही आंसर होगा द, अ और ब दोनों। सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है, बट वृक्ष में संधि है। यड़ संधि, अयादि संधि, गुण संधि, जस्त्व संधि। बताइए दोस्तों। बट वृक्ष, सही आंसर है ब अयादि संधि। अगला क्वेश्चन है, प्रेजते में संधि है। वृद्धि संधि, गुण संधि, ये तो है ही नहीं। अब दो ऑप्शन में से आपको उत्तर बताना है। पर रूप संधि है या पर श्रवण बंधी, पर श्रवण संधि है। बताइए। तो ये है पर रूप संधि का उदाहरण। सही आंसर है स। प्रेजते, उपजते, ये 2 3 4 5 उदाहरण है, यही है पर रूप संधि के। अगला क्वेश्चन है, विष्णु प्लस अब में संधि है। अयादि संधि, वृद्धि संधि, पर रूप संधि, पूर्व रूप संधि। बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर है द पूर्व रूप संधि। अगला क्वेश्चन है, पतंजलि में संधि है। पतंजलि में संधि है। पर रूप संधि, पूर्व रूप संधि, पूर्व सवर्ण संधि, पर सवर्ण संधि। बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर है अ पर रूप संधि। सही आंसर है अ। अधोलिखित में से भिन्न है। सकंदु, करकंदु, कुलटा, कदोम। इसका सही आंसर है द कदोम। सही आंसर है द। पवन में संधि है। वृद्धि संधि है ही नहीं, गुण संधि नहीं है। 2 ऑप्शन बताइए, इसका आंसर मुझे कमेंट में लिख कर बताओ। अरे इसमें अयादि संधि है ना, पो प्लस अन, तो भी तो बनेगा पवन। सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है, दंत प्लस ओष्टम में संधि युक्त पद होगा। दंतोष्टम, 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 द अ और ब दोनों। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है द। ये भी माना जा सकता है, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। सही आंसर है द। पित्राग्रा में संधि है। यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, सवर्ण दीर्घ संधि। पितृ प्लस आज्ञा। बताओ। र किस में बनता है? यण संधि बनता है ना। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? यण संधि।
सही आंसर है अ। बनोव में संधि है पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, पूर्व सवर्ण संधि, पर सवर्ण संधि। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है अ, पूर्व रूप संधि। सही आंसर है अ। उप प्लस ओसती में संधि होगी, वृद्धि संधि नहीं है, अयादि संधि नहीं है। इन दोनों में से बताना है आपको। सही आंसर क्या है? सही आंसर है ब, पर रूप संधि। अरे मैंने अभी बताया था, प्रजत्य उपोषति यही है, इसी में से। अगला क्वेश्चन है प्र प्लस उड़ में संधि होगी, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, कोई नहीं। बताइए दोस्तों प्रोण बनता है इसका, संधि होगी वृद्धि संधि। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है स्थूलोतु ह में संधि होगी, अयादि संधि, वृद्धि संधि, पर सवर्ण संधि, पूर्व रूप संधि। तो सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है ब, स्थूल प्लस ओतु, संधि कौन सी होगी? वृद्धि, ब सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है शिव प्लस आ प्लस ई का संयुक्त पद होगा, शिव एही, शिवाही, शिवेही, शिवेही। इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है स। सही आंसर है स, सही होगा स। अगला क्वेश्चन है हरे प्लस अव का संयुक्त पद होगा, हरेव, हरेव, हरयव, हरेयव। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ब। सही आंसर है ब। प्रस उड़ा में संधि होगी, प्रौढ़ा, प्रौढ़ा। बताओ गुण, अयादि, पर रूप, वृद्धि। सही आंसर होगा द, पर वृद्धि संधि। सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है बाक प्लस मयम का संधि युक्त पद होगा, बानमयम, बांगमयम, 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 बागमयम। तो सही आंसर कौन सा है? सही आंसर है स, बागमयम। ये अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। सही आंसर है स। प्र प्लस ऊणिह में संधि होगी, वृद्धि संधि, गुण संधि, आदि। अरे इससे पहले दो उदाहरण आ चुके हैं, प्र प्लस ऊण, प्रौढ़ का, प्रौढ़ा का, प्रौढ़ी। सही आंसर इसका वृद्धि संधि होगी। विष्णु प्लस इमो में संधि होगी, यण संधि, सवर्ण दीर्घ संधि, गुण संधि, प्रकृति भाव संधि। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर है द, प्रकृति भाव संधि होगी। सही आंसर द। अगला क्वेश्चन है अनुसार संधि का अपवाद उदाहरण है सम्राट, साम्राज्य, साम्राज्य, तीनों। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है द, तीनों की तीनों अनुसार संधि के अपवाद है। नवोड़ा में संधि है, न प्लस ओड़ा। अरे गुण संधि बताई थी ना, सही आंसर कौन सा होगा? स, न प्लस ओड़ा, स ये आंसर है स। अगला क्वेश्चन है तद्यतम में संधि है, पूर्व सवर्ण संधि, पर सवर्ण संधि, उष्टत्व संधि, चरत्व संधि। सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों अ, पूर्व सवर्ण संधि। सही आंसर अ। लक्ष्मी छाया में संधि युक्त पद होगा, आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या है? लक्ष्मी छाया, लक्ष्मीत छाया, लक्ष्मी छाया, अ और स दोनों। बताइए दोस्तों तो इसका सही आंसर है द, लक्ष्मी छाया भी होगा और लक्ष्मी छाया भी होगा। सही आंसर है द, अ और स दोनों। अगला क्वेश्चन है मनोवेग में संधि है, गुण संधि, उत्व संधि, वृत्ति संधि, अयादि संधि। बताइए दोस्तों इसमें संधि है उत्व संधि। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है प्र प्लस ऊर्ध्वान में संधि युक्त पद होगा, प्रोढ़वान, प्रूढ़वान, दोनों, दोनों नहीं। सही आंसर क्या है इसका? इसका सही आंसर है ब, प्रूढ़वान। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है सातह सूत्र किस संधि का निषेध सूत्र है? बताइए यण संधि, सुचुत्व संधि का, सुटुत्व संधि का, चरत्व संधि का।
सही आंसर है ब। सुचुत्व संधि का सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है लव प्लस यस स्यते में संधि होगी चरत्व संधि, जसत्व संधि, सुटत्व संधि, पूर्व समर्थ संधि। इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है इसका अ चरत्व संधि। मनोरंजनम में संधि है वृद्धि गुण उत्व अयादि। इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है स उत्व संधि। सही आंसर है स। ऋण प्लस ऋणम में संधि होगी यण सवर्ण दीर्घ गुण संधि। बहुत सरल है वृद्धि संधि आपको बताना है। अरे वृद्धि संधि होगी। सही आंसर है द। अधोलिखित में से अशुद्ध रूप है उज्ज्वल तच्च शरत चंद्र याचा। सही आंसर है स शरत चंद्र होता है, शरत च होता है, तक की जगह पे क्या होना चाहिए? च। ये शुद्ध होता। या किस पद में सुचुत्व संधि नहीं हुआ? शिवश्च तच्च दरचलम प्रश्न। सही आंसर क्या है? सही आंसर है द। स्व प्लस इरह में संधि होगी कुड़ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, हल संधि। सही आंसर है इसका ब वृद्धि संधि। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है उत प्लस उड्डीन में संधि है उत प्लस डीन बनता है इसका संधि विच्छेद। सही आंसर कौन सी? हल संधि होगी। सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित में से भिन्न पद है ऋणापणम, पितृणम, प्राणनम, दर्शनम। सही आंसर क्या है? ब। अब बताऊं कैसे? इसमें डबल री होती तब पितृणम सही होता, ये इसलिए गलत है। सही आंसर है ब। श्रेयई प्लस उद्धत में संधि होगी प्रकृति भाव संधि, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों स अयादि संधि। सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है अच प्लस अंतम का संधि युक्त पद होगा। इसका सही आंसर होगा अजंतम। च ज में बदल जाएगा तो सही आंसर क्या होगा? स। सही आंसर है स। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और आपका कितना स्कोर रहा वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलेंगे फिर एक ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।